भारद्वाज के आश्रम में, मुनियों की मंडली में, वाल्मीकि के आश्रम में कहाँ रहें, कुटीर बनाकर कैसे रहें, रहनी कैसी हो, किस दिशा में, वास्तव में कैसा हो। 14 बरस के वनवास काल में राम 12 साल चित्रकूट में रहे, अन्य 2 वर्षों में भ्रमण है पूरा उनका। कहाँ नहीं है आप? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्ति ईश्वर। कोई कण ऐसा नहीं है जहां ना हो आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक है, नित्य है, शाश्वत है। कहाँ नहीं है आप? जहां बताओ चिदानंद में देह तुम्हारी, पवन प्रकाश आकाश सब आप ही तो है। इसलिए किस जगह रहना चाहते हो? कहाँ नहीं है वहां आप रह लीजिए। आप पवन में है, प्रकाश में है, जल में है, अंबर में है, तारों में है, ग्रह नक्षत्रों में है। श्वास भी तो आप ही हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहना चाहते हैं? आप खुद देखो कि कहाँ आप नहीं हैं। आप जहां ना हो वहां रह लीजिए। लेकिन वाल्मीकि से उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्थान बताओ, कौन सी जगह बनाएं कुटिया। इसका अर्थ क्या है? महापुरुषों से पूछकर ही वास्तव्य करो, घर बनाओ पूछकर। कितना अद्भुत वास्तु वाल्मीकि ने बताया कि यहां निवास करो। तुलसी, विरवा, जंबू, तमाल, पाकर, रसाल, कदली, बट, अश्वत्थ, पलाश, ये सारे वृक्ष उन्होंने वहां लगाए। घर की वृद्धि के लिए बताया गया। 10 पुत्रः समा कन्या। घर में अगर बेटी आ गई है तो 10 बेटों के बराबर है। ये शास्त्र कहता है कि एक पुत्री लगभग 10 बेटों के बराबर है। 10 पुत्रः समा कन्या, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। लेकिन एक पेड़ 100 बेटों के बराबर है। एक वृक्ष शतपुत्र समावृक्ष। पर कौन सा पेड़? पीपल का पेड़, बट का पेड़। हो सके तो पेड़ लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी जड़ें लंबे समय तक रहती। वट की, कदली की, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, खैर, शमी, शतपुत्र समः वृक्ष। भगवान ने वृक्ष लगाए। दोनों ने मिलकर तुलसी, विरवा, फिर एक और, तो वृंद निर्मित हो गया। वृंद माने बगीचा। विभीषण क्या वृंद था? नव तुलसी का वृंदत है, देख हर्ष कपे राय। तो वृंदा का वृंद बन गया। तुलसी इतनी, क्योंकि तुलसी में प्राण सत्ता है। भगवान ने विरवा बनाया, मुनि मंडली का आगमन हो गया। अब वहां निरंतर मुनि मंडली रहती है। ब्रह्मचारी, योगी, यति, तपह, पूत, सन्यासी, ब्रह्मवेत्ता, गिरिकंदराओं से, हिमपत्तिकाओं से, गिरिगह्वरों से निकलकर झुंड के झुंड महात्माओं जो त्रिकालदर्शी थे, जो परकाया प्रवेश कर सकते थे, वो सब। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि बंदर बैठे हैं चुप वहां, गिलहरी, मोर, कुक्कुट। अरे कभी शांत देखा है क्या पंछियों को? शांत, कागा, कोकिल, कपोत, कपि अपनी स्वभाव की विरति में है, स्वभाव भूल गए। रामायण में तो यहां तक लिखा है कि 2-2, 3-3 मुहूर्त बीत जाते थे
पत्ते हिलते तक नहीं थे, पत्रों को भी समाधि लग जाती, वृक्षों को काल स्थिर हो जाता। आनंद राम की सन्निधि, राम की नैकट्यता। बड़े हम संकोच के साथ और बड़े विश्वास के साथ भी बात कह रहे हैं। हमने अपने गुरुदेव के सानिध्य में ऐसा देखा है, जब जब हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठते थे, हमारे मन में विचार कभी नहीं रहता था, कभी भी नहीं। उनकी सन्निधि से संसार खो जाता था। हमें तो बहुत बाद में पता चला कि महाराज के पास जाकर और वो मन कहाँ चला जाता है, जिस मन के लिए इतने प्रयत्न किए जाते हैं, उसे संयत, शांत, व्यवस्थित, मर्यादित और उसको नियंत्रित करने के ब्रह्मज्ञानी के पास मन रह नहीं जाता। ब्रह्मज्ञानी के पास में कोई सांसारिक दुविधा रह नहीं जाती। मुनि मंडली के बीच में रहा।